सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 36 रुपये 25 पैसे का प्राइस। और अगर आप कह सकते हैं कि इस साल ना कोई भी रिटर्न नहीं बना है इस स्टॉक के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप कैंडल भी देखेंगे 1 ईयर कैंडल स्टिक, और उसमें आपको सिर्फ यही देखने को मिला कि कंफ्यूजन वाली कैंडल बंद हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर की अगर आप बात करोगे ना, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, कोई यहाँ पर रिटर्न बना हुआ नहीं है। लेकिन क्या 2024 में ये स्टॉक रिटर्न बना के देगा? क्योंकि आप देखें मिड कैप आउट परफॉर्म कर गया, स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर गया, मिड कैप वाली कंपनी है, लेकिन भैया ये आउट परफॉर्मेंस इसके अंदर तो नजर ही नहीं आया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि 2024 में मायने रखेंगे, और ये कहीं ना कहीं अगर ये वाकई में अगर ऐसा होता है, देखा ऑल टाइम हाई, जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करेगा ये स्टॉक। तो अभी जो कंफ्यूजन वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कुछ ये है, ये रही आपका कुछ कोई बड़ा मूव इस साल ना रहा नहीं, एक रेंज में रहा स्टॉक। अगर आप देखोगे जो निचले लेवल लगाए थे उसके बाद प्रमोटर ने यहाँ पर खरीदारी करी थी वो, और उसके बाद जो हायर साइड है कुछ अराउंड 42 के अराउंड, जो कि अभी अभी गया था ये स्टॉक, वो तो इतना ही यहाँ पर मूव है। और जो कैंडल है वो अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये कैंडल तब बनती है कि जब स्टॉक को पता नहीं होता है कि जाना किधर है। ये यहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2024 में ना ये स्टॉक कुछ करके दिखाएगा, और उसमें सबसे बड़ा भागीदार जो होगा ना वो होगा आपका Q3। Q2 में हमने कुछ पॉइंट पकड़े, हम तो काफ़ी क्वार्टर से हम इसको नज़र रखे हुए हैं और कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा। तो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि ये छोटी छोटी मूव मिलते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए मूव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मेरा कहना था। और मैंने आपसे कहा था क्वार्टर दर क्वार्टर इसको यहाँ पर जज करिएगा, क्योंकि दिक्कतें आई थी ग्लोबली, तो इसके अंदर भी दिक्कतें आ गई थी उस वजह से। सो दैट यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर जज करना इंपॉर्टेंट है, चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो बिजनेस समझ में आता है, हमें चाहिए रिकवरी, और वो यहाँ पर Q2 के अंदर कहीं ना कहीं कूट कर आ गई। अब Q3 की बारी है, अगर ये यहाँ पर आता कंफर्मेशन मिल जाएगा मार्केट को कि ट्राइडेंट के अंदर वापस से टर्न अराउंड हुआ है, बिजनेस अब यहाँ पर ना स्टेबल हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब रिकवरी की यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं ट्राइडेंट के अंदर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में नजर रखें। तो अभी अगर आप देखें ट्राइडेंट का तो कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, टेक्सटाइल स्पिनिंग में नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है, फर्स्ट पर आती है बाय मार्केट कैप, बाय नेट सेल। ये यहाँ पर आपको मैं कई बार दिखा चुका हूँ। टेक्सटाइल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज देख के चौंक जाएंगे, ट्राइडेंट कहाँ क्या करके आ रहा है ये आप कहेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे तो 40.36 के अराउंड आपका पी रेशियो चला है, जबकि आप इंडस्ट्री पी देखिए 60 से बढ़कर 80 पहुंच चुका है। ये इंडस्ट्री पी इंक्रीज हुआ, और ये इंडस्ट्री पी तभी इंक्रीज हुआ होगा जब इसके पीयर कंपैरिजन जो है वो चले होंगे तभी तो इंडस्ट्री पी बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। सो दैट यहाँ पर ना आपका जो इंडस्ट्री पी है वो इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पर जो पी रेशियो है उसके कंपैरिजन 50% हमें जो एक डिस्काउंट देखने को मिलता है, पीयर कंपैरिजन जो इंडस्ट्री पी है वो यहाँ पर देखने को मिला है। सो दैट वैल्यूएशन तो काफ़ी आकर्षित है, अट्रैक्टेड वैल्यूएशन पर ये स्टॉक काम कर रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। बस चल नहीं रहा है स्टॉक, ये एक अलग बात है, उसके लिए चाहिए। देखिए ट्राइडेंट फंडामेंटल रनअप है इसके अंदर, आप कभी भी देख लीजिएगा। ट्राइडेंट के मार्जिन स्लिप हो गए थे, निचले लेवल पर चले गए थे, मार्जिन के अंदर रिकवरी चाहिए। नेट सेल जो है वो हायर साइड आ चुकी है, अगर 1-2 क्वार्टर और आ गए तो समझो यहाँ पर जो है ना मार्केट इसको छोड़ने वाला नहीं है। मार्केट अब उस पर ध्यान देगा जो सेक्टर चले नहीं है, ठीक है ना। जो चले गए हैं वो तो फिर तो ठीक ठाक रनअप रहेगा, उतना नहीं रहेगा जो हमने अभी तेजी देखी। ये जो गिरे हुए स्टॉक्स हैं जैसे कि यहाँ पर टेक्सटाइल है, मीडिया सेक्टर है, इनके अंदर जो है ना खबरें आनी है, तो वो यहाँ पर रनअप अब देंगे, और जो देंगे ना पूरे मार्केट यहाँ पर जो है नजर रखे हुए है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए टेक्सटाइल स्पिनिंग में मैं पी रेशियो या नेट सेल पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जाऊंगा रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्राइडेंट जो है ना वो 10.99% यानी मोटा मोटा 11% रिटर्न ऑन इक्विटी पर बैठा है। उसके पीयर कंपैरिजन अगर स्पिनिंग में देख लेंगे तो 8.24, 17.31 नेट इन स्पिनर्स, ये एक अलग है, ये काफ़ी अच्छा खासा दे रहा है। देखिए बाय मार्केट कैप तो है, बाय नेट सेल भी है, बट कुछ कमियां हैं ट्राइडेंट के अंदर सेक्टोरियल। अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ना वो इतना लो नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए तो अगर ये दिक्कत है, इसीलिए तो आपका स्टॉक जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्राइडेंट चलता है फंडामेंटली, जैसे ही कुछ आसार नजर आए ये स्टॉक चल पड़ेगा।
आप सोच भी नहीं पाएंगे, इतनी तेजी यहाँ पर हो जाएगी। वो ऑल टाइम हाई कोई जाना कोई बड़ी बात नहीं है इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी अगर आप देखोगे तो सारे के कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो एक साथ हैं एक जगह पर, जबकि आप लीडरशिप में हैं तो आपका थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। 12% का यहाँ पर जो है ना ROCE है। फिलाटेक्स का देखेंगे तो 12.77% है। नितिन स्पिनर्स का 11.95% है। तो वही तो बात है कि आप टॉप में तो आते हो, लेकिन जगह आपकी इनके साथ ही है। अभी जो दिक्कतें आई वो आपको इनके पास लेकर आ गई। यहाँ पर यही बात है, ये यहाँ पर इंचअप होते हुए नजर आना चाहिए। जब इंचअप होगा तो स्टॉक जो है वो रनअप दिखाना स्टार्ट कर देगा। ये यहाँ पर है, दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आ गई थी ट्राइडेंट के अंदर। मार्जिन्स के अगर आप देखेंगे ना, आप मार्जिन्स चेक कर लीजिए। मैं तो अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। 10% के मार्जिन पर आ गई थी। इतना ह्यूज यहाँ पर जो है ना डाउनफॉल मार्जिन्स ने देखा है। सो दैट ऐसे में कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है ये आप बात समझिए। ये कोई नाराज होने वाली बात नहीं। कंपनी के अंदर दिक्कत आई, ग्लोबली प्रॉब्लम आई। भाई यूक्रेन से ये कुछ लेते थे या इधर उधर से कुछ लेते थे, भाई ग्लोबली बहुत चेंज जो है ना, सप्लाई चेन टूटती हुई नजर आई। उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। जैसे वो प्रॉब्लम सही होगी, स्टॉक फिर से रडार पर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर रनअप देने के लिए तैयार है। सो दैट ये आपको मानना पड़ेगा। बस थोड़े से मैटर ऑफ टाइम है। अदरवाइज वैल्यूएशन तो ठीक है। और अभी एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अगर आप देखो, एंटायर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो ट्राइडेंट का जो पी रेशियो 40.36 है। और इसी की जैसी एक और कंपनी है वेलस्पुन लिविंग लिमिटेड, नाम चेंज हो गया था। अब यहाँ पर देखिए 26.84 का पी रेशियो है उसका। तो हमें ट्राइडेंट का उससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में लगता है कि अरे यार ये तो ज़्यादा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्राइडेंट महंगा है। लेकिन महंगा नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं ट्राइडेंट से, महंगा नहीं है ट्राइडेंट बिल्कुल भी। तो अभी आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए ट्राइडेंट का 10.99% का है। ये मैं वेलस्पुन से कंपेयर करवा रहा हूँ। वेलस्पुन लिविंग का है 5.03% का रिटर्न ऑन इक्विटी। और ROCE देखेंगे तो 12% का ROCE है ट्राइडेंट का। वेलस्पुन लिविंग लिमिटेड का 6.35% का, डबल पर है। तो इसीलिए वेलस्पुन से ज़्यादा बेहतर ट्राइडेंट लिमिटेड है। तो हर महीने में ना अभी ट्राइडेंट बिल्कुल इन्वेस्टर फ्रेंडली है। इस वक्त इन्वेस्टर फ्रेंडली है। ये समझिए कि बस चाबी भर दी गई है। अब वो गाड़ी जो घूमती है पहिए, वही बस होना है। पकड़ कर बैठे हैं उस गाड़ी को, जैसी ज़मीन पर रखेंगे तुरंत दौड़ने लगेगा। तो वही यहाँ पर है। बस यहाँ पर आप क्वार्टरली नंबर्स को जज करिए। एंड नेट सेल देखिए। अब यहाँ पर देखिए, अपनी बात को अब पूरा करने का टाइम आ चुका है। नेट सेल यहाँ पर जो है Q2 की आप देखो 1797 करोड़ पर निकल कर आई, जो कि हाईएस्ट है। आप देखोगे तो 10 क्वार्टर, ये आपके सामने ग्राफ है, मोटा उस जगह ये शायद ये तीसरा क्वार्टर है। 10 क्वार्टर में ये तीसरा सबसे बेस्ट क्वार्टर है ये Q2। अगर ये Q3 पर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है तो फिर आप समझिए कि Q4 के टाइम ये सब रिकवरी का टाइम है। अगर बिजनेस में रिकवरी आ गई तो ये स्टॉक भी तेजी से दौड़ेगा। आप कितना टाइम लगता है तेजी से दौड़ने में, ये आप बताइए। हमारे सामने स्टॉक्स ना डबल हो गए, डबल ट्रिपल। तो वो यहाँ पर आप एक ध्यान रखिए। अगर आप ट्राइडेंट के आप होल्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यूएशन कंफर्ट है यहाँ पर अभी भी स्टिल। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे मार्जिन्स का बढ़ना। इसके साथ साथ अभी पहला क्वार्टर हमें रिकवरी का देखने को मिला है, हमें 2 क्वार्टर और देखने चाहिए एटलीस्ट, तब यहाँ पर एक कंफर्मेशन आएगा। और स्टॉक पता है क्यों नहीं दौड़ा इस बार? Q2 के अच्छे होने के बावजूद भी प्रॉफिट देखिए 90.71 करोड़ पर आए। क्वार्टर दर क्वार्टर मिस है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा है। लेकिन हम क्या देख रहे थे? क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि बिजनेस खराब होता है। बिजनेस को देखने का सबसे बढ़िया है क्वार्टर दर क्वार्टर देखिए बिजनेस इंक्रीज हो रहा है या नहीं। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव काफ़ी है। अच्छा हुआ अर्निंग पर शेयर में गिरावट नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाता। तो वही यहाँ पर है कि नेट सेल रिकवर कर गया, धीरे धीरे प्रॉफिट भी रिकवर कर जाएगा। सो दैट यहाँ पर मैटर ऑफ इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। तो अभी ना क्वार्टर दर क्वार्टर बस Q3 पर यहाँ पर नज़र रखिए। Q3 से आपको इंडिकेशन जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। ट्राइडेंट क्यों नहीं चल रहा 2024 में, किस चीज़ पर नज़र रखनी है। अगर ये हुआ तो 2024 में ये रनअप देखने के लिए तैयार है ये स्टॉक। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट है, कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है इस वक्त इस प्राइस पर।
बस हमें देखना है हायर प्राइस, और वो तभी आएगा जब ये सारी चीजें 2024 में होती हुई नजर आई, और कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, ये मार्च तक आपको यहाँ पर जो है ना समझ में आ जाएगा। इवन यहाँ पर Q3 में ही समझ में आ जाएगा। Q3 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, सो दैट यहाँ पर नजर किया। एंड लास्ट ये चार्ट पर क्या है भैया, यहाँ पर देखते हैं 32 रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। जब ये 42 रुपए से टूटा तो 32 रुपए पे ये ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट लिया इस जगह पर। सो दैट हम पहले ही बात कर रहे थे, हमने कहा था कि 36 रुपए टूटेगा, हट जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको 10% की और गिरावट देखने को मिल सकती, 10-15% की और गिरावट देखने को मिल जाएगी। वो आपको देखने को मिली, कहीं ना कहीं वो बाई का टाइम था, और जो लोगों ने बाई किया ना वो अच्छा खासा रिटर्न भी उनको थोड़ा सा मिल गया। तो अभी हाल फिलहाल में यहीं पर है, कुछ नहीं है, कुछ टॉप मत देखिए, कुछ बॉटम मत देखिए। मेरे ख्याल से ये स्टॉक ना इधर ही है जब तक ये Q3 के नंबर्स ना आ जाए, ठीक है, Q3 के नंबर्स ना आ जाए, Q3 के नंबर्स पर फोकस करिए। फंडामेंटली ये स्टॉक अभी भी अच्छा है, और Q3 के नंबर्स अगर दोबारा अच्छे आ गए, जो Q2 में अगर रिकवरी जैसे दिखे, तो फिर यहाँ पर ये स्टॉक आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा। कोई इधर उधर नहीं देखना है, अपने आप ही ये स्टॉक कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आएगा, अपने आप ही स्टॉक कहीं ना कहीं चलते हुए नजर आएगा। तो इस बात को नोट करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ हमने बात करी, उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है, कुछ पॉइंट अगर गलत लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश में जाओ, देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।